नमस्कार, आप जुड़े हैं एटीएन न्यूज़ में एसएस राठौर के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ जो यह बता देगा कि फरीदाबाद के अंदर कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चलता है। यहाँ पर कानून की बात करना बेईमानी होगा, क्योंकि यह काला धंधा पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चल रहा है और सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारी इसे पूरी तरह से वैध धंधा मानकर चलाने में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। यह धंधा हमारे शहरों में बेरोक टोक सुरसा की तरह बढ़ रहा है और पनप रहा है। यह कौन सा धंधा है, वह कहां चल रहा है, किसकी सरपरस्ती में चल रहा है, उस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें, ताकि हमारी पोस्ट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे गैर कानूनी धंधे की। आपको बता दें कि आप अपने शहर में जहां जहां नज़र दौड़ाओगे वहां आप ओयो गेस्ट हाउस पाओगे। आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार का कानून है गेस्ट हाउस खोलने के लिए कम से कम 500 वर्ग गज जमीन होनी चाहिए और उस 500 वर्ग गज जमीन पर नक्शा पास भवन भी होना चाहिए, जिसमें बाकायदा पार्किंग की भी व्यवस्था हो। यह सब करने के बाद गेस्ट हाउस खोलने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस भी लेना ज़रूरी है। उसके बिना कोई गेस्ट हाउस खोलना नामुमकिन है और सरकार के इस कानून की पालना करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने भी गेस्ट हाउस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं कि गेस्ट हाउस संचालक किसी को भी कमरा देने से पूर्व पहचान पत्र की कॉपी लेंगे और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से प्रमाणित रजिस्टर अपने गेस्ट हाउस में रखेंगे, जिसमें गेस्ट हाउस में आने वाले गेस्ट्स का ब्यौरा दर्ज करना होगा। साथ ही सभी गेस्ट हाउस संचालकों को स्वयं व अपने गेस्ट हाउस में काम करने वाले कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि पुलिस के ये सभी दिशा निर्देश उन्हीं गेस्ट हाउसों के लिए हैं जो वैध तरीके से चल रहे हैं। यहाँ तो अवैध रूप से चल रहे ओयो गेस्ट हाउस संचालक अपने ग्राहकों से पहचान पत्र की कॉपी आदि लेते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उन अवैध धंधा करने वाले लोगों के पास मौजूद उन दस्तावेजों का दुरुपयोग नहीं होगा। साइबर ठग लोगों के आधार कार्ड व अन्य जानकारी हासिल कर लोगों के बैंक खातों से रुपया उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में इस बात की गारंटी कौन देगा कि इनके पास जमा दस्तावेजों का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन गजब की बात यह है कि शहर में 50-50 वर्ग गज में ओयो गेस्ट हाउसों की भरमार है। आप बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित नवलुक कॉलोनी पर निकल जाइए। आप वहां से गुजरेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप रेलवे रोड पर नहीं बल्कि ओयो की मंडी में हैं। रेलवे रोड पर स्थित नवली कॉलोनी में जहां पहले कभी लोग अपना आशियाना बनाकर रह रहे थे, वहां पर बहुत सारे मकान अब ओयो गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील हो चुके हैं। मज़े की बात है कि जिन मकानों में ओयो गेस्ट हाउस चल रहे हैं उनमें से किसी भी मकान का नगर निगम से नक्शा तक पास नहीं करवाया गया। यानी कि जिस वक्त मकान मालिक ने उस मकान को अपने रहने के लिए बनाया था, उसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया। इस तरह से वे सभी भवन भी गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं जिनमें ये ओयो गेस्ट हाउस चल रहे हैं। अब यहाँ आपको बता दें, सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों की पालना करवाना नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अब क्या नगर निगम में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को हमें ही बताना होगा कि यह जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि वो नियमों की पालना करवाएं? असल बात तो यह है कि उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें पता है कि इस तरह के गैर कानूनी धंधे जितने बढ़ेंगे उतनी ही उनकी चांदी होगी। अब आपको और मजे की बात बताते हैं। अगर जागरूक नागरिक इन ओयो गेस्ट हाउस की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस उसे बड़ी ही चालाकी से बताती है कि जिसकी शिकायतकर्ता लेकर आया है वह गेस्ट हाउस नहीं है बल्कि वह तो ओयो है। अब देखिए, सरकार ने ओयो की अलग से तो कोई कैटेगरी नहीं बनाई हुई है, लेकिन सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने लोगों को गुमराह करने के लिए जरूर एक अलग से कैटेगरी बना दी है और रास्ता ढूंढ लिया है गुमराह करने का। हम आपको यह भी बताते चलें कि हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि ओयो की इस मंडी में नगर निगम, पुलिस और बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की रोज दिवाली मनती है, जिसमें वह शिकायतकर्ता की दखलंदाजी कतई भी बर्दाश्त नहीं करते। अब आप ही बताइए, ओयो गेस्ट हाउस जिन भवनों में चल रहे हैं वे वैध हैं या अवैध?
उनके पास सरकार द्वारा जारी अनिवार्य दस्तावेज मौजूद नहीं, उसके बावजूद भी ओयो की मंडी में धड़ल्ले से ओयो की दुकान चल रही है, जहां पर अनैतिक काम होने के समाचार लगातार मीडिया के माध्यम से मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व NIT क्षेत्र में मौजूद एक ओयो होटल से एक छात्र और छात्रा को पकड़ा गया। यह तो एक ओयो का मामला है साहब, यहाँ तो लगभग हर अवैध ओयो गेस्ट हाउस में लगभग ऐसी ही कहानी है। इन ओयो गेस्ट हाउस को लेकर पुलिस की अपनी एक अलग ही कहानी है। पुलिस तभी कार्रवाई करती है जब उनके पास कोई शिकायत आती है। इन अवैध ओयो की दुकानों में वह सभी साजो सामान उपलब्ध रहता है जो अय्याशी के लिए चाहिए। अंगूरी जैसी नशा तस्कर का आशियाना भी इसी नवलू कॉलोनी में मौजूद है, जिसे अभी हाल ही में नगर निगम द्वारा नस्ते नाबूद करने का एक ड्रामा रचा गया। मौके पर जाकर आप स्वयं देख सकते हैं कि नगर निगम ने किस तरह से उस मकान को नस्ते नाबूद किया है। जब वहां पर सब कुछ अवैध ही अवैध है तो नगर निगम कार्यालय इन ओयो गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करता, इनको बंद क्यों नहीं करवाता? अब इसे आप कानून का राज कहेंगे या फिर जंगल राज? हम आपको अपनी अगली खबर में दिखाएंगे कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अपनी कलाकारी के तहत कैसे अवैध निर्माण करवाकर चांदी काट रहे हैं और नगर निगम के इस जंगल राज में उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जुड़े हुए थे ATN न्यूज़ में SS राठौर के साथ। देखते रहिए हमारी ऐसी ही कुछ खास खबरें।